ड्रीम्स यानी सपने। हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन सपना आखिर होता क्या है? सपनों का सिग्निफिकेंस क्या होता है? क्या सपने कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? क्या उसके पीछे कोई अंतर्निहित कोई इंडिकेशन होता है? आखिर सपने हम देखते क्यों हैं? सपना वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो हमें नींद से जगाए रखता है। आई नो आपने सुन रखा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस में अक्सर ये बात कहा करते थे। लेकिन आज हम ड्रीम्स के उस अर्थ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसके एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के रूप में हम बात करेंगे कि आखिर ड्रीम्स होते क्या हैं और हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन ड्रीम्स को क्रिएट आखिर क्यों करता है। क्या ड्रीम्स हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं, या जो हम ड्रीम्स देखते हैं क्या वो आपको परेशान करते हैं? क्या आप डरावने सपने देखते हैं? क्या आपको सपने याद रहते हैं, या फिर आपको सपने याद ही नहीं रहते? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपने मन के 3 स्तरों के बारे में सुना होगा कि हमारा मन 3 लेयर से बनता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। दिन में जागते समय हम सबसे ज़्यादा जिस माइंड का यूज़ करते हैं वो कॉन्शियस माइंड है। वास्तव में मन एक ही है, लेकिन ये हम उनके पहलुओं की बात कर रहे हैं कि अगर हम मोटा मोटा डिवीजन करें तो हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ढूंढना चाहें कि कहाँ पर कॉन्शियस माइंड है, कहाँ सबकॉन्शियस माइंड है, कहाँ अनकॉन्शियस माइंड है, तो यू विल हैव टू फेस ग्रेट डिफ़िकल्टी इन इट, क्योंकि मन तो वास्तव में एक ही है। लेकिन मन का वो पहलू जो कॉन्शियस होता है, जो चीज़ों को हमारे परसेप्शन में मदद करता है, वो कॉन्शियस माइंड रात के समय, सोते समय डॉर्मेंट हो जाता है। वास्तव में यही माइंड होता है जो सोता है। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, उन पर उतना असर नहीं पड़ता। वास्तव में मन का पूरा जो ब्रेन होता है वो कभी भी पूरी तरह से सुषुप्त नहीं होता। पूरी तरह से हमारा ब्रेन कभी भी नहीं सोता है। उसके कुछ ना कुछ हिस्से हमेशा काम करते रहते हैं। जैसे हमारे सांस लेने में जो हमारी ऑटोनोमस प्रोसेस होती है, उसमें ब्रेन ही संचालित करता है हमारी सारी बॉडी को। तो वो जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, और उनके चलने से ये साबित होता है कि हमारे ब्रेन के वो हिस्से हमेशा हमेशा काम करते रहते हैं। तो दिन में हम जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी हमने देखा, सुना, फील किया, रात में ब्रेन उन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करता है। सपने कई तरह के होते हैं। कुछ सपने बड़े यूं ही आते हैं, रैंडम सपने होते हैं, अतार्किक किस्म के सपने रहते हैं जिनका कोई ना सिर होता है ना पैर होता है। वहीं कुछ सपने थोड़ा डीप होते हैं, कभी डरावने होते हैं। कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनमें हम अपनी किसी खास इच्छा को जी लेते हैं। कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसमें हमारा डीप बरीड इमोशनल स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। सपने हमारे मन के अवसाद जो होता है ना, उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम दबा कर रखते हैं अपने मन में। उन चीज़ों को रिलीज़ करने का एक अवसर देता है। हम सपनों को याद रखें या ना रखें, लेकिन हम सपनों में उस अवसाद को, जो तलछट हमने अपने मन में जमा करके रखी है, उसको रिलीज़ करने का मौका देते हैं। और इसीलिए साइकोलॉजिकली सपने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मन में जिस भी चीज़ की तीव्र उत्कंठा, इच्छा होती है, वो कभी ना कभी सपना बन के ज़रूर आता है। इसलिए सपना आपको उसको रिलीज़ करने का मौका देता है, और ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज है ड्रीम्स का कि कभी ना कभी आपको वो रिलीज़ देता है। और आपको सपने याद रहें या ना रहें, लेकिन आप अपने सपनों में अपनी डीप इच्छाओं को ज़रूर एक बार जी लेते हैं। और सपनों के बारे में ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को मोस्टली अक्सर जो हम सपने देखते हैं वो सपने याद नहीं रहते। आपने जो सपना देखा सुबह, पहली बात तो आप जो रात में जितने भी सपने देखते हैं उसमें से सुबह आपको सारे के सारे याद नहीं रहते। और अगर आपको याद रहता भी है तो शाम ढलने तक उसका 40-50% हिस्सा आप भूल जाते हैं, और अगले दिन होने पर या 2-4 दिन बाद आप उसका अधिकांश हिस्सा भूल चुके होते हैं। आप खुद बताएं, आपने अपने जीवन में कितने सारे सपने देखे आज तक? उसमें कुछ गिने चुने सपने ये होंगे जो आपको ठीक से याद होंगे। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सपने हमें इमोशनल रिलीज़ देते हैं। और अगर हम ब्रेन की इस रैंडम एक्टिविटी को, इस रिलीज़ करने की इस क्वालिटी को, इस इवेंट को अगर हम पकड़ कर बैठ जाएं, अगर हम याद करके बैठ जाएं, तो फिर सारा खेल ख़राब हो जाएगा। सारा प्रोसेस का जो
मतलब है, जो बेनिफिट है, वो सारा बेनिफिट चला जाएगा। तो एक तरह से ये अच्छा ही है। और सपनों को हमें जाने देना चाहिए। सपनों में बहुत ज़्यादा उलझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमको ज़्यादा डिसेक्ट करते हुए नहीं बैठना चाहिए कि मैंने ऐसा सपना क्यों देखा, इस सपने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ये सपने से कोई मुझे मैसेज मिल रहा है, या किसी डिसीज़न मेकिंग में किसी खास इवेंट की तरफ इशारा कर रहा है। इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है। सपने आते हैं, उनको आने दीजिए, सपनों को जाने भी दीजिए। अपनी मेमोरी में उन्हें स्टोर करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो मन होता है वो अलग ढंग से ही काम करता है। वास्तव में उसके पास कॉन्शियस अवलोकन की क्षमता नहीं होती। वो सिर्फ इमेजेस के रूप में देखता है। वो जो इमोशंस होते हैं उनको भी इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है। वो ये नहीं देखता कि पर्टिकुलर हमें किस चीज़ से हम कंसर्न है, हमें किस चीज़ से डर लगता है। वो सिर्फ उस भय को एक इमेज देने की कोशिश करता है जो आपके मन में चल रहा होता है। अगर आप फेयरफुल हैं, डर किसी भी बात का है, अगर आपके मन में डर है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि सपने में आपको भूत दिखाई देंगे या कोई दूसरी तरह का सपना दिखाई देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, जिस चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हैं, वही दिखाई दे। आप हो सकता है आप किसी चीज़ से बचकर भाग रहे हो। रियल लाइफ में भी शायद आप अपने जॉब से बचकर भागना चाहते हो, आप अपने बॉस से बचकर भागना चाहते हो, लेकिन ड्रीम में हो सकता है कि कोई भूत आपके पीछे कर रहा हो, सांप आपके पीछे पड़ गए हों, कुत्ते आपके पीछे पड़ गए हों। तो ये ड्रीम्स इस तरह से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ड्रीम्स में अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं, ख़ासतौर से बच्चे, क्योंकि बच्चे लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, वो जीवन को और खुलकर देखना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं। लेकिन वे खुद को गिरता हुआ भी देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अकेले कर नहीं सकते। उड़ने की आकांक्षा एक जगह पर है, उसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है वो फियर है कि वो अकेले नहीं जा सकते, वो अकेले नहीं कर सकते। तो जो फियर है वो उनको लाके वापस पटक देता है। तो पहले वो खुद को उड़ता हुआ देखते हैं, उसके बाद गिरते हुए देखते हैं। तो ये पैटर्न चिल्ड्रन में एडोलेसेंट्स में काफ़ी देखने को मिलता है। और जो डरावने सपने कुछ लोग देखते हैं, इसके पीछे फियर ज़िम्मेदार होता है। ख़ास तौर से फियर हमारे पास्ट का। वो अक्सर अपने पास्ट में किसी चीज़ से लेकर परेशान होते हैं और वही चीज़ उनके सपने में भूत बनकर आती है। तो अपने पास्ट के बारे में अगर आप सोचना छोड़ देंगे, आप वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, तो आपको जो हॉन्टेड ड्रीम्स हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ये सब कुछ पूरी तरह से साइकोलॉजिकल होता है। तो कहीं भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लगे कि आपके आसपास कोई नेगेटिव शक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव है तो सिर्फ आपके दिमाग में वो मेमोरी है। उस मेमोरीज़ को आपको हटाना है, उसको मिटाना है। बार बार उसमें जाने की क्या ज़रूरत है। आप वर्तमान में जिएँ, खुश होकर जिएँ, पॉजिटिविटी के साथ जिएँ, तो आपको अपने आप ये डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे। फिर लोग बात करते हैं कि दिन में किसी खास वक्त देखे गए सपने सच होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि सुबह के वक्त आप जो सपने देखते हैं उनमें से आपको अधिकतर याद रहते हैं। रात में देखे हुए सपने जो आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे देखते हैं, उनमें से अधिकांश तो आपको याद भी नहीं रहते हैं। तो जो आपको याद रहता है आप उसके बारे में देखते हैं, फिर आपको लगता है अगर रैंडमली वो सच होता है, सच साबित होता है, तो आपको लगता है कि सपना सच हो गया। तो ये सिर्फ एक रैंडम इवेंट है और इसमें डीप आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ सपने होते हैं जो बहुत ही क्योटिक होते हैं, बहुत क्लैरिटी भी नहीं रहती, लॉजिक भी नहीं रहता। कार में बैठते हैं, घोड़े से उतरते हैं। तो ये सारे ड्रीम्स हैं, बहुत ही क्योटिक ड्रीम्स होते हैं। इनका कोई मतलब नहीं होता। ये ब्रेन का नॉइज़ कहते हैं। ब्रेन इस तरह का नॉइज़ प्रोड्यूस करता है या इस तरह के सपने जब बनाता है तो एक्चुअली वो अपनी मेमोरीज़ को कंसोलिडेट कर रहा होता है। तो इन सपनों का बस इतना ही सिग्निफिकेंस है कि ब्रेन अपनी प्रोसेसिंग, नॉर्मल प्रोसेसिंग कर रहा होता है। हाँ, विविड ड्रीम्स जो होते हैं वो ज़रूर थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि विविड ड्रीम्स हम पर थोड़ा सा डीप असर डाल के जाते हैं। विविड ड्रीम्स ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो आपको बहुत ही कलरफुल दिखाई देते हैं। विविड ड्रीम्स ऐसे ड्रीम्स होते हैं जहाँ आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखाई देती है। जहाँ आप चीज़ों को छूते हैं तो आपको लगता है कि आपने रियल में किसी चीज़ को टच किया है। आप कोई फ्रेगरेंस महसूस कर सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं, स्मेल को आप याद रखते हैं जागने के बाद। आप कोई चेहरा देखते हैं, फेसेस देखते हैं,
वो फेस आपको याद रहता है। सपनों में एक और जो बहुत विचित्र बात होती है वो ये कि आप सपनों में नए नए फेस को क्रिएट करते हैं। ऐसे फेसेस आप देखते हैं जो आपने कभी नहीं देखे ज़िंदगी में। और अगर आपको जागते हुए कहा जाए कि आप एक फेस को इमेजिन करें और उसको ड्रॉ करें, स्केच बनाएं, तो आप नहीं बना पाएंगे। इवन आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। कोई बिल्कुल अननोन चेहरा जो आपने कभी नहीं देखा हो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोते समय सपनों में हम ऐसे चेहरे देखते हैं जो हमने कभी नहीं देखे होते हैं। ऐसा वास्तव में हमारे पावर ऑफ इमेजिनेशन के कारण होता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसकी क्रिएटिविटी होती है, ये उसका एक अलग ही तरह का क्वालिटी होती है कि वो इमेजेस को क्रिएट कर सकता है और लाइवली हम उसको अपने सपनों में देखते हैं। तो जो विविड ड्रीम्स होते हैं वो हमारे मन पर थोड़ा सा गहरा असर डालते हैं। अगर सपना अच्छा हुआ तो हमारा अगला दिन भी अच्छा जाता है। सपना ख़राब हुआ तो हमारा दिन का आधा हिस्सा तो ख़राब हो गया, क्योंकि वो ड्रीम इतना डीप होता है, इतना क्लियर होता है, इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि हमको लगता है कि हमारे लाइफ में सच में ऐसा हो गया। तो विविड ड्रीम वास्तव में, वैसे तो मैं कहूँगा पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा कि विविड ड्रीम्स एक्चुअली एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इसमें आप कभी कभी आपका कॉन्शियस माइंड भी इन्वॉल्व हो जाता है और आप अपने सपने को गाइड करने लगते हैं और ये एक तरह का मेडिटेटिव स्टेट बन जाती है। और आप इसमें जैसा चाहें सपना आप वैसा देख सकते हैं। आप उसको जहाँ चाहें उस सपने को घुमा सकते हैं, अपने मन मुताबिक उसको मोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और ऐसा करने के लिए थोड़ी सी आपको मास्टरी चाहिए रहती है। लेकिन अगर ये विविड ड्रीम हॉरर ड्रीम में बदल जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे सपने अगर आपको बार बार आते हैं तो मैं कहूँगा कि आप सपनों के बारे में सोचना कम कर दें, तो अपने आप आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप अपना बेड का डायरेक्शन चेंज कर दें। फिर भी आपको सपने आते हैं, नेगेटिव सपने आते हैं, बुरे डरावने सपने आते हैं, अपना बिस्तर चेंज कर दें। आप अगर अकेले सोते हैं तो किसी के साथ सोना शुरू कर दें थोड़े समय के लिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ ये रैंडम चेंज करने से आपको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ आपके लिए ज़रूर काम करेगी। इसके साथ ही जब आप दिन में कोई काम करते हैं, अगर आप दिन में आप अपने लाइफ में होश और तथाता के साथ अपना जीवन जीते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं, तो दिन में जो कुछ भी देखा वो रात में किसी इच्छा के रूप में मन में दब के नहीं रह जाएगा। वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। आज का दिन जिया, ख़त्म हुआ। तो इस तरह से जीना शुरू करें कि हम अपना वक्त टोटल प्रेजेंस में गुजारें, पूरे अटेंशंस के साथ व्यतीत करें। तो हमारे रात में जो सपने आते हैं वो उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, उनकी डेप्थ कम हो जाएगी और वो आपको उतना परेशान नहीं करेंगे। लास्ट में मैं आपको इंट्यूटिव सपनों के बारे में बताता हूँ कि हाँ, ये सच है, कुछ सपने ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के सपने देखते हैं जिनके सपने सच होते हैं और वास्तव में वो अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, आगे आने वाली, घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही देख सकते हैं, क्योंकि उनमें इंट्यूशन का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। लेकिन ये सिर्फ उनके सपनों के साथ नहीं होता, वो दिन में जागते समय भी उनमें ये पावर ऑफ इंट्यूशन रहता है। तो वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाकी जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जिन्हें बस रैंडम सपने आते हैं या कभी कभी विविड ड्रीम्स आते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है और सपने आ रहे हैं, उनको जाने दीजिए और कभी भी बहुत ज़्यादा उनको एनालाइज़ करने की कोशिश ना करें। अपना जीवन प्रेजेंट होकर जिएं, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ जिएं, पूरे होश और अवेयरनेस के साथ जिएंगे तो आपके सपने सुखद होंगे। तो मैं आपको विश करता हूं कि आपके सपने सुखद हों और आप अपने जीवन में जो सपने देखते हैं, आगे बढ़ने के सपने देखते हैं, कुछ हासिल करने के सपने देखते हैं, वो सपने भी आपके सही साबित हों। तो आपके सपने सारे साकार हों, पूरे हों। इस शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर से आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्ते।